वन लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हम 1 to 1 ऐसी शख्सियत के साथ करेंगे जो न्यूज़ मेकर है, यानी खबरें जिसका पीछा नहीं छोड़ती और जो खबरों में लगातार बने रहते हैं। जिस प्रकार से कूद के पांव पानी में दिख जाते हैं, उसी तर्ज पर युवा राजनीति के माध्यम से, छात्र राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक युवा अवस्था में एक छात्र नेता का पदार्पण होता है और NSUI के माध्यम से ये छात्र नेता सक्रिय राजनीति में प्रवेश करता है। सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, माइनॉरिटी सेल सहित प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने के पश्चात एक नेता तबका है जिसका नाम है विधायक आरिफ मसूद। आज हम बात करेंगे विधायक आरिफ मसूद से, विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे हम विधायक आरिफ मसूद जी से, और इसमें कुछ तीखे प्रश्न भी होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आप दर्शकों के लिए उत्सुकता भरा होगा जानने के लिए। आइए हम बात करते हैं विधायक आरिफ मसूद जी से। आरिफ मसूद जी, आपका खबर लाइव में स्वागत है। अरे भाई, एक आप पर आरोप लगता है आप मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। अब तो शायद मैं समझता हूँ जवाब दे दिया, भोपाल की जनता ने भी जवाब दे दिया ऐसे लोगों को। और मैं समझता हूँ कि कोरोना के दौरान जो काम ऊपर वाले ने मुझसे लेना था वो ले लिया, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जवाब मिल गया कि मैं इंसानियत परस्त और ईमानदार मुसलमान हूँ। कांग्रेस के अन्य नेताओं में, विशेषकर माइनॉरिटी लीडर्स में, आरिफ मसूद के बढ़ते कद को लेकर एक भय का वातावरण, एक आशंका है। क्यों है भाई, लोगों के लिए मुझे नहीं समझ आता क्यों लोग ऐसा सोचते। काम करें, सबको काम करना चाहिए, पब्लिक का काम करेंगे, खिदमत करेंगे, लोगों के मसले में रात दिन रहेंगे। वो काम ना करें और उसके बाद क्रिटिसाइज करें, कहा जाता है कि जनहित के मुद्दों पर आप अपने शीर्ष नेताओं को भी आंखें दिखाने से गुरेज नहीं करते। नहीं, आंखें नहीं दिखाई, लेकिन हर बात कहने आए हैं। और जब पब्लिक ने हमको चुन के भेजा है, और जब मैं MLA नहीं था तब भी वही काम करता था कि जो मुझे अच्छा लगता था मैं अपनी पार्टी को बोलता था, जो पार्टी को गलत लगता था कि पार्टी दिशा से गलत काम कर रही है तो बोलता था, कांग्रेस के नेतृत्व को बोलता था, चाहे प्रदेश का नेतृत्व बराबर मैंने उसको टोका है। और जब सरकार बन गई तो पूरे सरकार में मैंने जो 15 महीने सरकार के रहे, मैंने विधायक के नाते, एक इंसानियत वाले इंसान होने के नाते जो हक हुआ वो हमेशा बोला और वो आगे भी बोलूँगा। अरे भाई, ऐसा कहा जाता है कि 15 महीने की सरकार में जब ऐसा मौका आया, आपने ना, चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों कमलनाथ जी हों या चाहे अन्य शीर्ष नेता हो, मतलब आपकी प्रवृत्ति एक जिद्दी टाइप के नेता की है। मतलब आरिफ मसूद जी अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। नहीं, उसको जिद को आप अच्छे वे में ले लीजिए कि मुझे लगता है कि ये गलत निर्णय हुआ है तो मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ और वाजिब बात करता हूँ। और जब वाजिब बात रखी जाती है तो ठीक है, बहुत सारे मुखालिफ हैं। असल में सच बात यह है कि जब अच्छी बात करने चलो तो जो मुखालफिन है वो ऐसा माहौल नेताओं के और अधिकारियों के पास गठित करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत बेजा हो रहा है। लेकिन जो पब्लिक और आवाम की जिनाइन मांग है, जो जायज़ बात है, जब मैं उसके लिए अड़ता हूँ और जब वो बात हो जाती है तो बाद में करने वाले इंसान को भी लगता है कि मैंने वाकई सही काम करा है। अरे भाई, पहले CAA, NRC और अब कोरोना संकट, इस विपदा की घड़ी में न केवल भोपाल की जनता अपितु देश की जनता ने एक आरिफ मसूद का अलग चेहरा देखा। एक आरिफ मसूद मास लीडर के तौर पर उभर कर आया। मतलब इन दो संकट की घड़ी में अगर हम ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो आरिफ मसूद की जमीनी राजनीति थी, जो राजनीतिक कौशल था, वो खुलकर एक्सपोज हुआ। नहीं, देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ और मुझे ये लग रहा था कि मुझे कुछ करना है। और NRC NPR पे तो जो था वो काम था ही। उसके बाद अभी कोरोना का एक माहौल देखा, दहशत, गमज़दा
परेशान माहौल मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। और मुझे खुशी, मैं जिस तरह रोड पर बैठता था उसी तरह रोड पर बैठा और एक एक इलाकों को मैंने अच्छे से देखा, वहाँ के लोगों के दर्द को भी देखा। तो मैं कम से कम इस बात से आज मुतमईन हूँ कि अल्लाह ने मुझसे वो काम ले लिया, तो शुक्र है उस अल्लाह का, उस आसमान वाले का। और बहुत परेशान लोगों को देखा, बहुत परेशानी लोगों की देखी और एहसास हुआ कि सब लोगों को मिलजुल कर, हालांकि बहुत सारी, ऐसा नहीं है सियासी रूप से अलग बात है, लेकिन ये कहना कि कोरोना में मैं अकेला रहा, बहुत सारी NGOs ने काम किया है जिनको अपन को मुबारकबाद देना चाहिए। और ये सच है कि सरकार ने कुछ नहीं करा, सरकार दोनों तरफ विफल हो गई, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। सरकार और सरकार के नुमाइंदे घरों में बैठे रहे, लेकिन पब्लिक ने आपस में एक दूसरे को बहुत मदद कर कर, सहारा देकर 2-2.25 महीने जनता ने निकाला। तो मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे पे आज बहुत सारे इल्ज़ाम दोस्तों ने लगाए, चाहने वालों ने, लेकिन कोरोना में ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि मैं डर कर घर भाग गया। इस कोरोना के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके टारगेट पर रहे, मतलब बराबर आपने उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करा, आगे आकर उनकी विफलताओं को गिनगिनाया आपने। देखिए, मैं उसमें 3 बातें मुख्य बताना चाहता हूँ। पहला, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली कोरोना। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा मैं फ्री राशन बांटूंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल आज फिर करता हूँ, पहली बाइट इनकी निकाली जाए, एक एक व्यक्ति को देंगे, फिर कहा नहीं गरीबी रेखा को देंगे, फिर कहा नहीं मजदूर के देंगे जो मजदूरी कार्ड बने। देखिए, गरीबी रेखा के कार्ड पूरी जनता के नहीं बने, मजदूरी रेखा के कार्ड पूरी जनता के नहीं बने। फिर 19 किलो और 11 किलो देंगे, दिया 5 किलो और 4 किलो, और वो भी नहीं दिया। तो मैंने बराबर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे, फोन भी किए, और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करी, और मैंने कहा नहीं आप सबको दीजिए, क्योंकि इस वक्त ये आपदा गरीब मजदूर के लिए नहीं, सबके लिए आएगी। अगर मध्यम वर्ग का परिवार है, और सबसे ज्यादा पीड़ित और परेशान तो इस दौर में मध्यम वर्ग हुआ है, देना पड़ेगा। तो मैंने वो जिद करी, तो गलत नहीं करी। दूसरा, मैंने एक वीडियो फिर वायरल करा, जो उनका वीडियो देखा कि 1 महीने बाद फिर मैंने देखा कि उनके ऊपर कोई गंभीरता नहीं, पूरे मजदूर जा रहे हैं, पुलिस मार रही है, कहीं एक जगह कैंप सरकार ने लगाया। होना ये चाहिए था, जब पब्लिक घरों से निकल कर आ गई थी और मजदूर परेशान होकर अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था, तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्य को, अगर मैं आपके बीच कहता हूँ कमलनाथ सरकार होती, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उन एक एक मजदूर को मध्य प्रदेश के कोने में प्रवेश होने से उनके घर तक भोजन से लेके भेजने की व्यवस्था हम लोग करते, हमारी सरकार करती। इन्होंने व्यवस्था नहीं करी, और व्यवस्था नहीं करने के बाद जिन लोगों ने मदद करी, उन संस्थाओं को, NGOs के लोगों को बंद किया, उनको मारा, उनके ऊपर मुकदमे लगाए। इसलिए मैंने क्रिटिसाइज किया। मेरा क्रिटिसाइज करना गलत नहीं, उंगली उठाइए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा सवाल उठाने का फर्ज है। फिर तीसरा, मैंने एक बैठक देखी जिसमें मुख्यमंत्री जी ठाके लगाना, हंस हंस के कोरोना का मजाक उड़ाना, तो ये तो एक बहुत दर्दनाक पहलू है। तो मैं समझता हूँ कि जो शिवराज सिंह जी ने 15 महीने में मुख्यमंत्री का किरदार जो अभी के 2 महीने में पूरा करा, ये गैर जिम्मेदार। अरे भाई, चूंकि मैं ना बहुत अच्छे समय से आपके साथ भी, आपको भी कवर करता रहा हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ। अभी आधे विधानसभा में एक क्षेत्र होता है शाहपुरा के पे जाते हैं शेतार सिंह चौराहा, तो वहाँ पे एक मेरी बात हो रही थी, वहाँ पे एक महिला द्वारा ये कहा जाना कि गदर वाले आरिफ मसूद अब परिपक्व राजनेता बन गए हैं। देखिए, ये तो गदर में भी कोई बात नहीं थी। मैंने जो काम करना था, जैसा था मेरा, उसको मुझे किस तरह उलझाया गया था, इसलिए अदालत से बरी हुआ। इल्ज़ाम तो बहुत लगाते ही, लोग लगाते रहे, भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस के भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बेचारे रात दिन जिनका काम यही है इल्ज़ाम लगाना। मुझे उसकी कभी पहले परवाह नहीं रही, 2 चुनाव लड़े तब परवाह नहीं रही, और आज भी परवाह नहीं है। मुझे काम करना, मैं काम करूँगा। रहा अपनी विधानसभा में, तो मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने अपनी विधानसभा में अपने चुनाव प्रचार में एक स्लोगन मेरे साथियों ने दिया था
जिसको मेरी सहमति थी कि नेता नहीं बेटा चुनोगे, तो मुझे फख्र है इस बात पे कि मैंने बेटा बनने की कोशिश करी। अरे भाई, आज भी कांग्रेस में ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो आरिफ मसूद की हार्डकोर माइनॉरिटी लीडरशिप की बढ़ती लोकप्रियता से आशंकित हैं और कहीं ना कहीं वो आज भी आरिफ मसूद की टांग खींचने में व्यस्त रहते हैं। आखिर कांग्रेस में ये जो गुटिया राजनीति है, इस पर विराम कब लगेगा? ये तो सब चलता रहता है, जो सब कांग्रेस है, कोई सभी राजनीतिक दलों में सबको आगे बढ़ने पीछे हटाने के काम चलते हैं, जिनको करना वो करें। रहा मेरी लोकप्रियता तो वो तो आसमान वाले ने लिख दिया है, तो जो आसमान वाले ने लिखा उसे कोई न छीन पाया न छीन पाएगा, ना मुझे उसकी कोई परवाह है। और मैं लोगों का काम कर रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं कम से कम अपनी कम्युनिटी, अपने समाज, अपनी कौम के लिए खरा सिक्का बन रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है और मेरा यही एक सपना था कि लोग आगे जाने के बाद अपनी छवियों को जिस तरह से बनकर आते हैं और उसके बाद डबल रोड प्ले करते हैं, तो मैंने वो धोने का प्रयास करा। अरे भाई, 2010 से पहले आपके ऊपर एक चस्पा लगा हुआ था, लेबल लगा हुआ था, एक कट्टा राजनीति का। फिर आखिर आरिफ मसूद ने अपनी राजनीतिक स्ट्रेटेजी में ऐसे कौन से परिवर्तन किए कि आरिफ मसूद आज सर्वधर्म संभाव वाले नेता के रूप में, मतलब न केवल अपने विधानसभा में अपितु भोपाल और मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं? देखिए, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ पहले भी काम किया था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि लोग छवि बनाते रहते, एक प्रोपेगेंडे के दिन एक छवि बनाती जाती है। मैं पहले भी कहता था कि मैं एक अच्छा और ईमानदार मुसलमान हूँ। मैंने चुनाव प्रचार में भी कहा था कि मैं एक ईमानदार मुसलमान हूँ, मुझ पर विश्वास करिए, और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। तो मैं मुस्लिम हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मुसलमान हूँ। और अगर मैंने मुसलमान होने के नाते मुझे लोगों ने कट्टर बना दिया और एक समाज की बात करने वाला बना दिया, तो ये लोगों का फेल होगा। लेकिन मैंने आज अपने लोगों के साथ काम करके ये बताया कि अगर मुसलमान ईमानदार होगा तो वो इंसानियत वाला होगा, उसे इस बात का डर होगा कि उसे कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, और अल्लाह के यहाँ जवाब देने के लिए उसे हर एक के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करना पड़ेगी। तो मैं उस चीज़ का डर अपने आप में रखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़ात से कोई ऐसे गलत काम ना हो जो किसी भी मज़हब को तकलीफ पहुँचे, किसी भी मज़हब के मानने वाले को तकलीफ पहुँचे। ऐसा काम मैंने कभी करा नहीं। इसलिए लोग प्रोपेगेंडा करते रहे एक तरफा। जब आज मौका मिला और काम लोगों ने देखा, तो जाहिर है कि जब फॉलोअर्स बढ़े तो मेरे अच्छे बोलने वालों की भी ताकत बढ़ी, जिन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट किया, तो जाहिर एक छवि अच्छी निकल के आने लगी। उसके लिए मेरे तमाम वो हिंदू साथी जो मेरे साथ रात दिन काम करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ रात दिन अपना काम देखा है, उनको मौका मिला ये बात अपने लोगों में बताने के लिए कि ये देखिए, ये जो हम कहते थे कि आरिफ मसूद ईमानदार है, तो ये देखा। अरे भाई, इस बार आप विधानसभा चुनाव जब जीत के आते हैं, उसके पश्चात चंद माह में आपने अपनी सक्रियता से अपनी गिनती देश के शीर्ष माइनॉरिटीज़ नेताओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसमें आप सफल हुए। अगर हम बात करें देश के 3-4 शीर्ष नेता हैं, उसके पश्चात आरिफ मसूद का नाम आज मध्य प्रदेश के शीर्ष माइनॉरिटी नेता के तौर पर लिया जाता है। निश्चित रूप से अपेक्षाएं आपसे बहुत हैं, तो उन अपेक्षाओं पर आप किस तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मौका मिला है जब काम करने का, तो काम कर रहे हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मुझे बड़ी तंजीमों में काम करने का अल्लाह ने मौका दिया, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर काम करने का मौका दिया, उनके साथ बैठने का मौका मिला, ये शहादत मुझे हासिल हुई। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा काम ना हो मेरी ज़ात से कि जो कहीं दिक्कत आए, और अड़चन यूँ नहीं आएगी कि जब नीयत साफ़ है तो अल्लाह रास्ते आसान करे। बीते 2-3 वर्षों में आपके जनाधार में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। ये तो अच्छी बात है, अगर आपके ज़रिए पता चल रही है, तो मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को खुश करने की कोशिश की जाए। सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ये हो कि ज़्यादातर लोगों को अपना बनाया। ये थे हमारे साथ आरिफ मसूद, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, और हमने काफ़ी तीखे सवाल करे, और आरिफ मसूद ने अपने एक मंजे हुए राजनीतिक होने की भांति हर सवाल का एक परिपक्वता के साथ जवाब दिया। आपको ये खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और एक अपील खासतौर पर मैं आपसे करना चाहता हूँ
खबर लाइव हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ जो नीचे बेल बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी बात की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। कैमरा पर्सन हितेश जोया, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गोहर खान, खबर लाइव।